तो चलिए दोस्तों, आज मैं YouTube चैनल के अंतर्गत मैं ये बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स के अंतर्गत ना डिफरेंशिएशन चैप्टर, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है और हम ना डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, उसके फॉर्मूले वगैरह के बारे में इस चैप्टर में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात ना इंट्रोडक्शन की रही, तो इंट्रोडक्शन डिटेल्स फॉर्म में मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया भी था कि डिफरेंशिएशन ना क्या होता है और क्यों किया जाता है। इसके ना प्रोडक्शन उत्पत्ति के बारे में बताए थे हम कि इसका उत्पत्ति किस तरह से हुआ। तो चलिए फिर भी हम थोड़े से मतलब यहाँ 12 क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन वर्ड देखा जाए तो इंग्लिश के दृष्टि से हम देखें तो ये नाउन है और इस नाउन का मतलब होता है टू स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल पार्ट्स। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ना भागों में विभक्त कर देना। इसका मतलब क्या होता है, छोटे भागों में विभक्त करना, मतलब छोटे छोटे भागों में टुकड़ा कर देना, विभक्त करना, या फिर बोलिए ना टुकड़ा टुकड़ा कर देना। क्या बोलना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन मतलब जो है ना, ये नाउन है और ये जो नाउन है डिफरेंशिएशन एक वर्ब से मिलकर बना है और उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट ना। डिफरेंशिएट नाम का ये वर्ब और इससे ये बना हुआ है। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है टू स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्ट्स, मतलब ना छोटे छोटे भागों में विभक्त करना या फिर टुकड़ा टुकड़ा करना, यानी छिन्न भिन्न करना, तीतर बीतर करना। तो ये डिफरेंशिएट का हिंदी मीनिंग होता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ों में विभक्त कर देना, बांट देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए ना कि ये एक बड़ा सा ना मान लेते हैं ये पत्थर है, ठीक है। और इस पत्थर को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, तो तोड़ने मतलब ये तोड़ दीजिए, इसको पूरा तोड़ दीजिए, तब तोड़ करके छोटा छोटा टर्म्स में आप बना लीजिए। तो हम लोग छोटा छोटा टर्म्स को क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि उससे गीटी तैयार कर ली। तो ये जो है ना, इस चीज का बहुत छोटा छोटा टुकड़ों में विभाजन हो गया। पत्थर था और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिए। तो ये जो विभक्त करने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने का जो काम है ना, उसको डिफरेंशिएट कहते हैं। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये बड़े टुकड़े का, बड़े पत्थर का हमने डिफरेंशिएट किया ना, मतलब डिफरेंशिएट किया तो ये छोटा छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये जो बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े को प्राप्त करने का जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बात समझ में आया ना। कोई भी बड़ा सा चीज है और उसको छोटा छोटा टुकड़ों में विभक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जो एक वर्ड ना, जो एक वर्ब डिफरेंशिएट से बना है और डिफरेंशिएट का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा करना। ये वर्ब है तो छोटा छोटा टुकड़ा करना ना। जैसे एग्जांपल बताया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये मार्कर है और इस मार्कर को हम क्या करते हैं, हथौड़े से मार करके या फिर ईंट से मार करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, तो उस जो हम लोग काम किया, वो जो वर्क है, उसको बोलेंगे कि हम इस मार्कर को डिफरेंशिएट किए हैं ना। हिंदी में बोल सकते हैं अवकलित किए हैं, ठीक है ना। और ये जो इसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ने का जो प्रक्रिया हुआ, जो प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, कि हम इसको पकड़े, हथौड़ी लाए और उसको ना हम लोग तोड़ दिए और ये छोटा छोटा टुकड़ा में विभक्त हो गया। तो ये जो सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और वो तोड़ने का जो काम हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो काम हुआ, उसको डिफरेंशिएट करना बोलते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने का जो प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुआ, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं ना। हिंदी में जान जाइए ना, अवकलन बोलते हैं। और इस डिफरेंशिएट जो वर्ब है, उसका मतलब होता है ना अवकलित करना, ठीक है ना, अवकलित करना।
बात समझ गए। तो चलिए अब मैथमेटिक्स में हम लोग जो डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत किसी भी पत्थर को ले लिया उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ों में न तोड़ने का अध्ययन करेंगे, न कोई मार्कर ली ना उसको छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ेंगे, न कोई बड़ा सा न पत्थर ले लिए या कोई बड़ा सा ईंट ले लिए उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाग करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर ये थोड़ा पढ़ना है, वहां हमको मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है डिफरेंशिएशन करने के बारे में, लेकिन किसी पत्थर या ईंट का नहीं, न किसी मार्कर का नहीं, बल्कि न कोई भी फलन का, किसी भी फंक्शन का या फिर किसी भी वेरिएबल मतलब चर का। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है? किसी भी चर यानी वेरिएबल या फिर किसी भी फंक्शन अर्थात फलन का क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ना फलन समझते हैं ना, ठीक है, किसी भी फलन या फिर किसी भी न चर यानी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अभी मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना इसको थोड़ा सा, है ना। तो देखिए यहां पे ये मैं बात बताने वाला हूं आप लोगों को कि मैथमेटिक्स में जब भी किया जाएगा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई भी फंक्शन का करेंगे ना, या फिर फंक्शन को मतलब फलन को करेंगे या फिर किसी भी चर का करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं ना, किसी भी चर का या किसी भी फंक्शन का करते हैं। ठीक है ना, चर किसको बोलते हैं? जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये सब क्या कहलाता है? हमारा चर कहे जाएंगे। और फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये क्या हुआ? ये फंक्शन है ना, एक्स प्लस 1 क्या है? एक फंक्शन है। एक्स क्यू माइनस 9 ये क्या फंक्शन है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में ना किसी भी चर या किसी भी फंक्शन के ना डिफरेंशिएशन के बारे में ना पढ़ाई करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ना इस बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन, अच्छा देखिए इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि जैसा कोई चर है x है, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने का मतलब आप बोलिएगा कि सर टुकड़ा टुकड़ा करना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना। तो जब x को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कीजिएगा तो बहुत छोटा टुकड़ा जो आएगा x का उसको क्या बोलेंगे सर? उसको किस चीज से न दिखाएंगे सर हम? तो देखिए अगर x को हम लोग डिफरेंशिएट किए तो उसका जो बहुत छोटा भाग होगा, बहुत छोटा टुकड़ा होगा, उसको हम लोग dx से दिखाते हैं। ठीक है ना, यानी आप बोल सकते हैं कि dx का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल ना पार्ट ऑफ ना x, मतलब x का बहुत ही छोटा भाग को dx बोलते हैं। dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ना y बोल दीजिए, dz का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ z बोल देंगे, dp अगर मान लेते हैं तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ना p हो जाएगा। तो ये अगर x है, y है, z है, p है, इसके आगे d लग जाए तो इसका मतलब समझिएगा dx, dy, dz, dp अगर ये लग जाए तो इसका मतलब समझना है वेरी स्मॉल पार्ट। ठीक है ना, मतलब इन सभी का बहुत छोटा सा टुकड़ा। dx मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x, x का बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा भाग। dy मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ y, y का बहुत छोटा सा भाग। समझ रहे हैं ना? तो चलिए ये बात आप लोग समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब मैं एक बात बताने वाला हूं आप लोगों को, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए डिफरेंशिएशन, अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में बता रहे हैं कि वेरिएबल कितने तरह का होता है, वेरिएबल के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें देख लीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए तो y बराबर x के एग्जांपल लिए, और अगर इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं x बराबर 1, अगर x के जगह पे 1 पुट कीजिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 1 का क्यूब मतलब 1 ही आ जाएगा। x के जगह 2 पुट कीजिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 का क्यूब मतलब कितना आ जाएगा,
8 आ जाएगा। x के जगह 3 पुट कीजिए तो y का वैल्यू ना कितना 3 का क्यूब मतलब 27 आ जाएगा। और x के जगह 4 पुट कीजिए तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 का क्यूब मतलब कितना आएगा ना 64 आ जाएगा। x के जगह अगर हम 5 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आएगा 125 आ जाएगा। अगर x के जगह हम लोग 6 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 का क्यूब मतलब 216 आ जाएगा। x के जगह 7 पुट करेंगे तो बात समझ रहे हैं ना y का वैल्यू। यहां पे आप गौर कीजिए कि जो y का वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है तो x पर डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 8 है। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 27 है। अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 64 है। मतलब y का वैल्यू जो है x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू क्या होगा 343 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर आप कंफर्म बोल सकते हैं कि सर जो y का यहाँ पर वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो पॉइंट नोटेड, कौन डिपेंड कर रहा है किस पे तो y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पे। y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y डिपेंड कर रहा है इसलिए y को हम लोग क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और इसको अगर हिंदी में बोले तो आश्रित चर बोलेंगे। और x को क्या बोलेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या बोलेंगे स्वतंत्र चर बोलेंगे, ठीक है ना। आप खुद से कर सकते हैं कि x का वैल्यू देखिए हम अपने मन से कुछ भी रखे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भी रख सकते हैं 9 भी 10 11 ना। लेकिन y का वैल्यू हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, y का वैल्यू इस फॉर्मूला के आधार पे x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इनडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर वेरिएबल जो होगा दो तरह का होता है। किसी भी फंक्शन में, किसी भी फलन में ना जो वेरिएबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। और एक होता है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर, और दूसरा होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर होता है। अब सुनिए, तो ये चीज हम आपको क्यों पढ़ाएं, ये चीज इसलिए बताएं क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमेशा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जब भी किया जाएगा तो किसका डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में ना तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन में टुकड़ा टुकड़ा करना, यानी वहां पर स्मॉल वर्ड डी लगाना पड़ेगा। जैसे डी बाय डी एक्स, तो dx माने क्या होता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x। और यहां पर देखिए ये dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स बोलिए तो इसका मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो चीज नीचे लिखा जाएगा, d मतलब उसके साथ लगा हुआ रहेगा ना। जैसे dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन हम किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं ना। हम बता ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या है y है, तो y का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, और उसको लिखेंगे क्या d बाई डी एक्स वाई, ठीक है ना। या डी एक्स वाई भी बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स वाई बोलिए या डी एक्स वाई बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। यानी आप बोल सकते हैं कि हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पर जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है और नीचे जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को कि डिफरेंशिएट ना, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन ऑफ ना y ना विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT लिख सकते हैं ना x, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x शॉर्ट में। अगर हिंदी में लिखिएगा तो इसको बोलेंगे कि y का ना x के सापेक्ष ना क्या अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, समझ में आया ना कि y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए हमेशा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ये बात आप लोग माइंड में धंसा लीजिए। और ये एक बात ये भी याद रखिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अधिकांशतः ऐसा होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इनडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल का ना डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो वो अभी नहीं, डिफरेंशिएशन के हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपके क्लास का मतलब आपके जो केसीसी ना बुक है उसके ना चौथे एक्सरसाइज में, डिफरेंशिएशन का चौथा एक्सरसाइज जब शुरू होगा उस समय बताएंगे हम लोग। तो चलिए इस चीज को नोट कीजिए। हो गया नोट, पहले इधर फिर ऐसे नोट कीजिए। अब चलिए अब हम बात बताने वाले हैं कि dy बाई डी एक्स का मतलब हम लोग समझ गए हैं ना। dy बाई डी एक्स अगर रहेगा तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y ना विथ रिस्पेक्ट टू x शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर मान लिया जाए dz बाई डी एक्स रहे तो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन है, z है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, मतलब x इनडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा ना वो जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ z, डिफरेंशिएशन ऑफ z, हम z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू किसका, x। अगर हम यहाँ पर dp बाई डी एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ p ना विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लिया जाए अगर m मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है या q अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ q ना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन। यहां पर हिंदी लिखेंगे तो z का x के सापेक्ष अवकलन, यहां पर लिखेंगे तो p का x के सापेक्ष अवकलन, यहां पर लिखेंगे तो q का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन ना करने के लिए, ठीक है। जैसे एक बात और, जैसे किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो वो जैसे मतलब इसका मतलब है कि ये जो आपका फंक्शन, जैसे देखिए dy बाई डी एक्स मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, मतलब y ना जो फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो y का x के रिस्पेक्ट में मतलब y कोई आपका फंक्शन दिया रहेगा और उसका ना y किस चीज का फंक्शन रहेगा, x का, और बताएं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। मतलब ये माइंड में धंसा रखिए आप कि ज्यादातर आपको ऐसा, मतलब ज्यादातर ऐसा ही होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपको आएगा और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब हम बताने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूला, और उसको आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला बताते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला।
तो डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स बोलिए या डी डी एक्स बोलिए, जो आपको आसान लगे वो बोलिए। तो डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन ना, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लिया जाए अगर इस तरह से दिया रहेगा, मैं इस पे एग्जांपल बता रहा हूँ, y बराबर x के पावर 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। y बराबर, जैसे y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बोलेगा कि इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट न बोथ साइड न विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी क्या है न, दोनों तरफ न x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, यहां पर क्या है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट न बोथ साइड न विथ रिस्पेक्ट टू, विथ WRT x, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ क्या डी डी एक्स लगाएंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx नीचे रहेगा और y यहां पे आपको लगाना पड़ रहा है ना, डी डी एक्स वाई और डी डी एक्स x टू दी पावर 7, दोनों तरफ कर रहे हैं ना, y बराबर x के पावर 7 है और हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ना आप क्या कर दिए, डी बाई डी एक्स लगा दी इधर भी और डी बाई डी एक्स उधर भी लगा, बोथ साइड वही तो लिखे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और यहां पे कौन फार्मूला पे सेट हो रहा है, यही फार्मूला पे ना, x के पावर n, x के पावर n, x के पावर n, n का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, यहाँ पे 7 कर रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो जो पावर में है वो कहां पावर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और पावर फिर क्या होता है, 1 घट जाता है, मतलब अगर x के पावर 7 है तो पावर को आगे कीजिए, जैसे पावर x का पावर n था तो n आगे आ गया, आया ना, आया, देखो तो वही x के पावर 7 है तो 7 को आगे ला दीजिए, फिर x का पावर n माइनस 1 तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा तो कितना आ गया, 7x के पावर 6, समझ में आया। मतलब इस फार्मूला को हम लोग कैसे सेट करके बनाते हैं, मतलब ये जो पावर में रहेगा वो आगे आ जाएगा और पावर को 1 घटा देते हैं, पावर में था 7 आगे आ गया और फिर पावर को 1 घटा दिए, 7 माइनस 1 6 हो गया, बस समझ गए। अब चलिए इसको नोट कीजिएगा, इसी पर मैं दूसरा एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल, अगर y बराबर मान लिया जाए x के पावर न 13 आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा ना, फार्मूला x के पावर n, तो x के पावर n है तो लिखिए आप वही चीज, डिफरेंशिएट बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू ना x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो डी डी एक्स इधर भी लगाएंगे तो यहाँ y है और डी डी एक्स यहाँ पर x के पावर 13 लगा देंगे, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 13, पावर जो है आगे आ जाएगा और x के पावर फिर घट जाएगा, तो 13 को आगे और पावर घटाइए, 13 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 13x के पावर 12 आ जाएगा, बस समझ में आए। तो यही चीज हो गया ऐसा, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से अब इरेज कर रहे हैं, चाहे चलो यहाँ पर हम 3rd नंबर बता रहे हैं, इसी पर एक और बताइए, y बराबर अगर मान लिया जाए x के पावर अगर आपका आ जाए ना कुछ भी आ जाए, जैसे 3/2 आ जाए, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यही काम करेगा, x के पावर n, जहाँ n कोई नंबर रहेगा, चाहे वो नेचुरल नंबर रहे ना, मतलब प्राकृतिक संख्या रहे या इंटीजर रहे, पूर्णांक संख्या रहे, कोई भी रहेगा, तो आपको फॉर्मूला इस पर सेट करना है, तो लिखिएगा डिफरेंशिएट ना बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, x का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे
थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ इतना दूर, ठीक है। तो चलिए ये जो dy बाई डी एक्स हो गया, अब मैं क्या बताया कि ये जो पावर है वो कहाँ पर आ जाता है, आगे आ जाता है। पावर कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और पावर फिर एक क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। इस पे है ना, इस फॉर्मूला पे, ये पहला फॉर्मूला, और पहले फॉर्मूले पे इतना सारा हम लोग समझाने के लिए एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो 3/2 और x के पावर, यहाँ पर आप माइनस कीजिए एलसीएम लेकर के, तो 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा ना, 1/2 आप एलसीएम ले लो बाबू, देख लो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 का एलसीएम 2, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 2, यानी 3/2 और x के पावर 3 में से 2 गया 1/2। समझ में आया। तो ये 3/2 x के पावर 1/2 इस तरह से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया ढेर सारा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए 4, अगर y बराबर x का पावर दिया हुआ है ना, कुछ भी आप बोल दीजिए ना, 10 ही ले लीजिए, और अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो अब चलो वही लिखना तो पड़ेगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा d/dx इधर भी और d/dx ना x के पावर 10 इधर भी। तो होगा क्या, ये जो 10 है वो आगे आ जाएगा और पावर 10 से 1 घट जाएगा, तो 10 x के पावर 9। बात समझते हैं। तो इस तरह से आपको ये वाला फार्मूला क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मैं ना दूसरा फार्मूला बताने वाला हूँ, d/dx अगर k इंटू एक्स के पावर n आ जाए, के आ जाए माने x के पावर n के पहले एगो अंक आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, मतलब कोई अंक आ जाए, कोई नंबर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ये k जो है ना, k को अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, के क्या है, कांस्टेंट, कोई अंक है, तो इस कांस्टेंट को d/dx के ना बाहर कर दिया जाता है, d/dx के क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो अब जब k को बाहर कीजिएगा तो d/dx के अंदर में कौन बचेगा, x के पावर n बचेगा, तो ये k ऐसे ही रहेगा, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ऊपर बताइए कितना है, d/dx x के पावर n, d/dx x के पावर n बराबर n x के पावर n - 1। तो इतना के जगह तो हम यहां से लिख ही सकते हैं n x के पावर n - 1। तो चलिए ये n के और x n - 1, ठीक है। तो चलिए अब इस पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर जो भी रहेगा, अगर कोई अंक आ जाए, x के पावर n के पहले कोई अंक आ जाए, तो ना हम लोग क्या करते हैं, इस k को बाहर कर लेते हैं, और बाहर करके तब ये वाला हम x के पावर n का डिफरेंशिएशन लगाए, तो आता है क्या, n के, मतलब इसमें गुना हो जाएगा n के, और पावर फिर घट जाएगा, ठीक है ना, 1 घट जाएगा। चलिए तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे इसी को मान लिया जाए, अगर x के पावर 10 है और यहां पर हम 7 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा y बराबर अगर 7x के पावर 10 है, तो सबसे पहले वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, d/dx y, और यहां से भी d/dx 7x के पावर 10। तो ये जो 7 है आ गया ना, कोई अंक आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो 7 को पहले बाहर कर लीजिए, और बाहर करेंगे तो d/dx, बाहर करने का मतलब d/dx के बाहर, समझ रहे हैं ना, तो d/dx और x के पावर कितना आ गया, 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 7, और d/dx x के पावर 10 को हम क्या करेंगे, 10 ना x के पावर कितना, 10 - 1, पावर 1 घटेगा, ये फॉर्मूला का आधार पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो 10 - 1 कितना आ गया, 9 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर ही लिख दे रहे हैं, 7 × 10 हुआ ना, लास्ट में आया ना वो बात, यहाँ बताए थे इसमें गुना हो जाता है, तो n और k यहाँ में गुना हुआ है n के, और पावर 1 घट जाता है, तो वही बात हुआ भाई, है ना, यहाँ 10 और 7 में गुना हो रहा है और पावर 1 घट जा रहा है, तो 70 हो जाएगा, और x के पावर 9 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए
ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। के को बाहर किए हैं, इस पे एग्जांपल भी बता दिए। तो चलिए इसको नोट करते हैं, इसको हम इरेज कर ले रहे हैं बाबू। चलिए तो ये चीज आपको हो गया ना एन के। अब चलिए थर्ड नंबर मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स रहेगा तो कितना आएगा 1। अगर डी माने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई वेरिएबल है और किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y ना, हम लोग क्या बोले इसको, क्या पढ़ेंगे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा 1। अगर हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z तो 1 आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू p 1, मतलब किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। चलिए तो ये मेरा कौन सा है, ये थर्ड है ना, फार्मूला नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ना। कोई भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, अकेले कांस्टेंट, कोई अकेला कांस्टेंट ना, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा ना। अकेला कांस्टेंट आएगा तब ना डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे अगर डी बाई डी एक्स हम लोग कर दें 6, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा ना। डी बाई डी एक्स क्या कर दें 7 कर दें, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स कर दीजिए ना 15, क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो चलिए ठीक है ना। 5 नंबर देख लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है ना। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए कैसे होता है तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि y बराबर रूट एक्स है, फिर y बराबर रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन निकालना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किधर बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड तो समझ रहे हैं। तो d बाई डी एक्स हम यहाँ लगाएंगे और d बाई डी एक्स हम यहाँ लगाएंगे, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये d बाई डी एक्स। अब बताइए रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब आप लोग जानते हैं ना, x का पावर 1/2, रूट एक्स मतलब पावर में 1/2 हो जाएगा। अब इधर मिटा रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो ये 1/2 कहाँ आ गया बाहर, 1/2 कहाँ जाएगा बाहर आएगा। फार्मूला से कौन शुरू वाला फार्मूला बताया था ना, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n वाला, तो n बाहर आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, ठीक है। तो उस फार्मूला पे देखिएगा तो 1/2 बाहर और x के पावर n-1 है ना, n-1 पावर n में से 1 को घटा दीजिए तो ये 1/2 और x के पावर 1/2 में से 1 घटाइए तो -1/2 हो जाए। 1/2 में से 1 घटाइए -1/2 आ जाएगा और 1/2 और ये देखिए इसको हम बाट, ये माइनस है पावर, अगर इसको बाटा में लाए तो पावर प्लस में हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/2 जब पावर आता है, ये बात समझ में आया ना आपको कि अगर पावर माइनस में रहे और उसको हम बाटा में लाते हैं तो पावर प्लस में हो जाएगा। और जब ये आप 1/2 पावर है तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स, तो 1 गुना 1 1 और ये 2 रूट एक्स, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स रूट एक्स का ना 1/2 रूट एक्स होता है, क्लियर समझ गए। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। अब हम अगला फॉर्मूला यहां से इसको इरेज कर देते हैं। चलिए छठा नंबर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अगर log x का फॉर्मूला रहेगा तो 1/x, यहाँ पर x रहेगा तो 1/x, अगर y रहेगा 1/y, z रहेगा तो कुछ नहीं, मतलब log x का 1/x होता है, ठीक है। 7वां नंबर देखिए d बाई डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ठीक है। चलिए कैसे होता है वो भी देख लीजिए। जैसे हमको क्या करना, y बराबर 1/x है तो 1/x माने क्या, x के पावर -1 है, तो x के पावर -1 का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिख दीजिए पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, तो चलिए वो लिख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे एक्स के पावर माइनस वन। तो यहाँ पर बताइए -1, अरे ये वाला फॉर्मूला पे डी बाई डी एक्स के पावर एन, तो पावर एन बाहर हो जाएगा और पावर एक घट जाएगा। तो ये एन माने -1 और एक्स के पावर एन -1 होता है। तो एन का वैल्यू देखो, एन जो है एन क्या रहता है, आगे आ जाता है, -1 था, -1 आगे आ गया। फिर x के पावर n -1, तो n कितना था मेरा -1, तो n के जगह -1 लिखे और -1, तो कितना होगा ये -1 ऐसा और x के पावर -2। तो ये -1 और x के पावर -2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाटा में लेंगे तो x के पावर +2 और यहाँ पर -1/x²। बस समझ में आया। तो चलिए ये फार्मूला नोट कीजिएगा, ये सिर्फ अलजेब्रिक फार्मूला था ना, 7 फार्मूला मैं बताया और जो और भी कुछ फार्मूले हैं ना, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग ना आज के थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए नोट कीजिए इसको।